नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। सर, पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। सर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर एक वर्चुअल रैली करने जा रही है और उसका उद्देश्य है आम आदमी पार्टी सरकार को एक्सपोज करना, जिसमें कि उसने पूरी दिल्ली के हर वार्ड में, हर नुक्कड़ पर शराब के ठेके खोलने की जो स्कीम बनाई है उसको एक्सपोज करने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो क्या इस वर्चुअल रैली से वो मैसेज दिल्ली की जनता तक जा पाएगा जो भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाहती है? बिल्कुल जाएगा और ये वर्चुअल रैली महा रैली होने वाली है। इसमें हमारे करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैसिव तरीके से तैयारी चल रही है। हम ये रैली दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं, दिल्ली वालों का साथ देने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली का जो प्रमुख इशू आज है उसके लिए हम कर रहे हैं। दिल्ली वाले दुखी हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि दिल्ली को नशे की राजधानी मत बनाओ, दिल्ली में नशा मत बांटो, लेकिन उनकी जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल नहीं रही है। अब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के सहयोग से हम केजरीवाल जी को दिल्ली में एक्सपोज करने वाले हैं और पूरे देश में भी बताने वाले हैं केजरीवाल जी जगह जगह जो झूठ बोल रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। दिल्ली जहां पे उनको जिम्मेदारी दी कि दिल्ली में आप डेवलपमेंट करें, शिक्षा को बेटर करें, ट्रांसपोर्ट को बेटर करें, यहाँ के प्रदूषण को कम करें, वो तो किया नहीं। लेकिन दिल्ली में हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती से वो ठेके खोल रहे हैं और ठेकों का परिणाम आना शुरू हो गया है। लोग ने पूर्वी दिल्ली में देखा होगा आपने किस तरीके से एक शराबी ने शराब पीने के बाद वहां पे हमारी एक महिला के साथ दुराचार किया, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। ऐसा पूरी दिल्ली में हो रहा है, जगह जगह, ज्यादातर जहां पे ठेके। लेकिन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि वो पहले से भी कम ठेके उसने खोले हैं, बल्कि जो पहले की जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो तो और भी ज्यादा ठेके थे, इन्होंने तो कम किया उनको। ये बहुत ही भद्दा मजाक है। हम सभी जानते हैं पहले 350 के आसपास ठेके थे, आज 850 ठेके कर दिए इन्होंने बढ़ा के। रेस्टोरेंट और पब उनकी संख्या बढ़ा दी है। जो मैरिज हॉल हैं उनको भी इन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि आप खुले में शराब बांटो। लगभग 5000 अड्डे इन्होंने दिल्ली में खोल दिए हैं और 5000 करोड़ का ही इन्होंने लगभग घोटाला किया है, कमीशन खोरी की है। कमीशन खोरी की वजह से ये अभी अनर्गल बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पूरी दिल्ली में हाहाकार क्यों है? अगर आपने ठेके कम किए हैं तो 85 बार जहाँ पे कोई भी ठेके नहीं थे वहाँ पे भी 3-3 ठेके क्यों खुल रहे हैं? रेजिडेंशियल एरिया में ठेके क्यों खुल रहे हैं? क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? क्यों बहन बेटियां दुखी हैं? क्यों बहन बेटियां पीड़ित हैं? क्यों बहन बेटियां डरी हुई हैं कि ये जब ठेके खुल जाएंगे तो हम घर से निकल नहीं पाएंगे, शाम को हम अपने घर में घुस नहीं पाएंगे, बाहर कोई सामान लेने नहीं जा पाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर ठेके पे पियक्कड़ आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो उस एरिया के नहीं होते, बाहर के होते हैं, एरिया से उनका कोई लेना देना नहीं होता। जब वो बाहर खड़े होकर बियर पीते हैं, शराब पीते हैं तो नशे में होते हो। नशे में बहन बेटियों के साथ क्या करते हैं हम सभी जानते हैं और ये चीज़ें सामने आना भी शुरू हो गई हैं। केजरीवाल जी, झूठ मत बोलो, दिल्ली वाले आपको माफ नहीं करेंगे। सर, ये ठीक है कि दिल्ली वाले उनको माफ नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता के मन में एक और सवाल आ जाता है। वो कहते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में एलजी साहब का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी प्रोजेक्ट जब दिल्ली सरकार लागू करती है तो फाइल जो है पहले वो एलजी साहब के पास भेजती है। वो कहते हैं कि जी एलजी साहब की परमिशन है तब हम सारे काम को कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर एलजी साहब क्यों नहीं अपने लेवल पे कोई एक्शन लेकर के इस चीज़ को क्यों नहीं रोकते? देखिए, यहाँ पे इस मैटर में पूर्ण रूप से जो दिल्ली की विधानसभा है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वो दोषी है। उन्होंने इस कानून को बनाया, वो कमीशन खोरी कर रहे हैं, वो रिश्वत खोरी कर रहे हैं। एलजी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर केजरीवाल जी के पास है, कानून केजरीवाल जी ने बनाया है, कानून को पुष्ट केजरीवाल जी ने किया है, तो केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। जो दोषी है, जो जड़ है, जो समस्या की जड़ है, वो केजरीवाल जी हैं। जो समस्या की जड़ है उनकी कमीशन खोरी है। अगर वो ही इस कानून को ना बनाए, अगर जब लोग विरोध कर रहे हैं, वो तो हर चीज़ एसएमएस से करना चाहते हैं। अभी पंजाब में भी उन्होंने आडंबर किया कि भाई जो सीएम कैंडिडेट है वो एसएमएस के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से डिसाइड कर रहे हैं। तो शराब के ठेके आप क्यों सर्वे के माध्यम से नहीं डिक्लेयर कर रहे? कि लोग नहीं चाह रहे तो मत खोलो, लोग चाह रहे हैं तो खोलो, सर्वे कराओ ना। क्यों नहीं आप सामने आके कहते कि दिल्ली से आपने सर्वे कराया, लोकल एरिया में सर्वे कराया, वार्ड में सर्वे कराया,
लोग कह रहे हैं तो खोल रहे हैं, नहीं कह रहे हैं तो नहीं खोल रहे, सभी जगह विरोध एक है। चीज और भी है कि क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी का इलेक्शन आने वाला है और आम आदमी पार्टी ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये जिस तरीके का आप जो शराबबंदी को लेकर के और ठेकों को लेकर के जो आंदोलन चला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीडी इलेक्शन को लेकर के बीजेपी कर रही है। इस पर क्या कहना आपका? अरे भैया, लोग किस लिए विरोध कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा सकते हो, लोग पूरी दिल्ली विरोध कर रही है। आप देखो किस तरीके से बहन बेटियां आके विरोध कर रही हैं, किस तरीके से सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। वो क्या भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है? नहीं, वो सामाजिक संगठन है, वो समाज है, वो दिल्ली के निवासी हैं, वो दुखी हैं, वो पीड़ित हैं, वो डरे हुए हैं। क्योंकि दिल्ली जब शराब का अड्डा बन जाएगी तो दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा के दिल्ली में अपना बसेरा बनाया है, घर बनाया है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनकी बहन बेटियों के साथ क्या क्या होगा? केजरीवाल तो कमीशन खोरी करके चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली का क्या होगा? ये दिल्ली की आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है और भारतीय जनता पार्टी उस आवाज़ में अपना साथ दे के उस आवाज़ को और बल देना चाहती है और केजरीवाल को कुंभकर्ण के नीचे जगाना चाहती है। हम ये नए ठेके किसी भी कीमत पर खुलने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी को बताना चाहती है हम दिल्ली वालों के साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और केजरीवाल को मजबूर कर देंगे कि इस खराब पॉलिसी को वो जल्द से जल्द वापस लें और दिल्ली को नशेड़ी बनाने की जो उनकी योजना है उस पर वो जल्दी से जल्दी ब्रेक लगाएं, रोक लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे भारत न्यूज। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो दिल्ली सरकार को किसी भी हालत में दिल्ली के अंदर ठेके नहीं खोलने देगी और दिल्ली को शराब नगरी नहीं बनने देगी। अब देखना यह है कि कल की भारतीय जनता पार्टी की जो वर्चुअल रैली होने जा रही है उसका कितना असर दिल्ली सरकार पर पड़ता है। मैं आपके टीवी के माध्यम से समझ दिल्ली वालों को अपील करना चाहता हूं कि कल की जो महारैली हो रही है, वर्चुअल रैली हो रही है, आप उसमें जुड़ें। आप बीजेपी फॉर दिल्ली ट्विटर के माध्यम से, बीजेपी फॉर दिल्ली फेसबुक के माध्यम से, बीजेपी फॉर दिल्ली इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ें, अपनी राय रखें, अपनी बात रखें और हम सब मिलके केजरीवाल को मजबूर करें कि केजरीवाल इस अपनी खराब पॉलिसी को वापस ले और पूरी दिल्ली ये दिखाए कि केजरीवाल जी, दिल्ली पूरी तरीके से आपके खिलाफ है। इस पॉलिसी को जल्द से जल्द दिल्ली से बाहर करो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे भारत न्यूज। देखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।